Hello everyone, welcome to my channel Thought Knot and I am बिंदु जोशी, a clinical psychologist। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप कम समय में और बहुत आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टिप नंबर 1 और फाउंडेशन जो है डिप्रेशन से बाहर आने की, वो एक यही है कि आप जितनी जल्दी आपको एहसास हो कि आपको डिप्रेशन हो रही है या प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस से आप जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने मेडिकल एड्स के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए अप्रोच करें, चाहे वो फिजिशियन हो, अगर साइकेट्रिस्ट हैं तो बहुत बेहतर है। और मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह आपको यही है कि अगर आपके एरिया में साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर्स अवेलेबल हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के साइकोथेरेपिस्ट से या काउंसलर से ज़रूर मिलें, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट के बिना भी हम लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। हम लोगों को मेडिकेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ जो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, उसके अलावा भी वो आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे बातचीत करने के बाद थेरेपीज़ के माध्यम से जब उनको आइडिया लगेगा तो वो आपके साथ आपकी सहूलियत के हिसाब से कुछ और बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें इंक्लूड कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप उनसे ज़रूर मिलें और जितनी जल्दी आपको हेल्प मिल पाएगी आप उतनी जल्दी डिप्रेशन से बहुत आसानी से निजात पाएंगे। टिप नंबर 2, स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली। और उन सभी लोगों से आप कनेक्टेड रहने की कोशिश करें जिनसे आप अपने इमोशंस बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये न केवल माध्यम है कि आप उनसे कनेक्टेड रहें, वो आपके बारे में जानकारी रखें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा मीडियम है कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस में रिलैक्स्ड फील करते रहें। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी या आपका सैडनेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डिप्रेशन को आप कॉम्प्लिकेटेड या क्रॉनिक बनाते जाएंगे। सो उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जो लोग आपके इमोशंस को समझते हैं, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से शेयर कर पाते हैं और उनसे बात करने के बाद आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसमें मैं कुछ एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सबसे बेहतर तो उपाय यही है कि आप जिनके साथ इमोशन शेयर कर सकते हैं उनसे फेस टू फेस मिलें। अगर आपकी डिप्रेशन आपको लग रहा है काफ़ी क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग्ड स्टेज से चल रही है, तो आप प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या उन व्यक्ति के साथ जा कर के रुकें, ताकि आप उनके साथ कंटिन्यूस फेस टू फेस बातचीत कर पाएँ, अपनी इमोशंस रख पाएँ। अगर ये पॉसिबल ना हो तो अपनी बालकनीज़ में निकलें। सोशल मीडिया के माध्यम से तो डेफ़िनेटली हम अपने फैमिली मेम्बर से, अपने नियर एंड डियर से कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कनेक्टेड रहना चाहें सोसाइटी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोशल विड्रॉल की तरफ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप बालकनीज़ में निकलें, अपने नेबरहुड में जो भी आपके साथी हैं, जो भी नेबरहुड में लोग रह रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें। तो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बालकनीज़ में निकलिए, बालकनीज़ में निकल के जो भी नेबरहुड में हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करिए, मेंटेन करिए, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर, हमारे अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद होता है, बट हम उसको कवर अप करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटल टर्म्स के हिसाब से या हमारे सामाजिक सरोकार के जो जितने भी हमारे कंसर्न हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये उछल कूद, ये बचपना दिखाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो प्लीज़ डोंट बॉदर फॉर द पीपल कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, और फिर आप और मैं तो क्या हैसियत रखते हैं, राइट। सो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेस्ट टिप यही है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। और जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें अगर आप सेल्फ़ इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट किसी भी तरह की आपको फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट की टू इम्प्रूव द होल सिनेरियो ऑफ योर लाइफ।
सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाइए। और जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिर्फ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में है। तो जैसे मैंने आप लोगों से शेयर भी किया कि बातचीत करिए। अगर आपके पास ये इस तरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो आप डेफ़िनेटली एक पेट के साथ पेट को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पेट्स आर द बेस्ट वे टू डील विद डिप्रेशन और द अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो डेफ़िनेटली आप अपने साथ पेट रखिए, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो भी आपका सबसे फेवरेट एनिमल है आप उसको रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट अगर परमिट करती है तो डेफ़िनेटली। अदरवाइज़ अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल ना हो, अपार्टमेंट छोटा है और अदर दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस पेश आ सकती हैं, तो डेफ़िनेटली बाहर निकलिए और पार्क्स में जाइए या ओपन एरियाज़ में जाइए, जहाँ और कुछ नहीं तो आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकें, लोगों की मस्ती को एंजॉय कर सकें और वहाँ से पॉजिटिविटी को गेन कर सकें। टिप नंबर टू में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन सारी हॉबीज़ को इंक्लूड कर लीजिए जिनको आप कभी अपनी लाइफ में सीखना चाहते थे, करना चाहते थे, या आपको लगता है कि आप उनको बहुत इंजॉय कर सकते थे। सो हॉबीज़ की एक लिस्ट बनाइए, उनको लिस्ट डाउन करिए और उनमें टिक करते जाइए कि आपने इनमें से क्या क्या की हैं, या इमीडिएट आप इस समय किसको शुरू कर सकते हैं, और उन सारी चीज़ों को अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली इंक्लूड करते जाइए। दूसरी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये बहुत बार देखा जाता है कि डिप्रेशन के जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब लोग अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ से, अपने रोज़मर्रा के कार्यकलापों से दूर होने की कोशिश करते हैं। चाहे उसके कारण कई बार हम लोग देखते हैं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी डेंट हो रही होती है, इम्पैक्ट कर रही होती है। तो प्लीज़ इस तरह की हैबिट्स को डेवलप ना होने दें। डेफिनेटली रोज़ मॉर्निंग में उठें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद मिरर के सामने खड़े हों, अपने लिए अफर्मेटिव शब्दों का, अपने लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें और अपने आप को खुद रीमोटिवेट करने की कोशिश करें। जैसे बचपन में होता है ना कि अरे उसने 50 मार्क्स लाए, 50 आउट ऑफ 50 लाए, तो मैं भी अगली बार 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आऊँगा या आऊँगी। इस तरह की जो, आई एम नॉट टेलिंग टू कम्पीट विद एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रीजनरेट द मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन को, अपनी एंथुसिज्म को, अपनी एनर्जी को, अपने जो एक उत्साह है हमारे जीवन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। एजुकेशन भी वहाँ कहीं मायने नहीं रखती। आपने बहुत बार देखा होगा कि सड़कों पे मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं वो भी बहुत एनर्जेटिकली, बहुत एंथुसिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। तो उस पॉजिटिविटी को गेन करना हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए लाइफ में, ना कि हम कितना लाविश या कितना बड़ा घर बना रहे हैं या कितनी बड़ी जॉब में परफॉर्म कर रहे हैं या कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इसके यकीन मानिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंस है हम कितना हेल्दी फील कर रहे हैं, हम कितना सूद फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस भी जगह हैं। चाहे मैं एक प्यून हूँ, चाहे मैं एक डॉक्टर हूँ, चाहे मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, इसके यकीन मानिए जब आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं ये पोजीशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ वहाँ सेल्फ़ की बात होती है कि हम अपने उस काम से कितना सेटिस्फाइड हैं, हम उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने नेक चंद जी का नाम सुना है, रॉक गार्डन का नाम डेफिनेटली सुना होगा। और जो लोग रॉक गार्डन जिन्होंने भी विज़िट किया है या जिन्होंने सुना है इसके बारे में, आप लोग जानते हैं कि वो सुपरवाइज़र थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ में। तो उन्होंने अपने काम को इतना एंजॉय किया कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पार्क्स बनाने के लिए काम कर रहा हो या इनोवेटिव आइडियाज़ को या कंसेप्ट्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहा हो और वो नेक चंद जी का नाम ना जानता हो। तो अगर आपने विज़िट नहीं किया तो प्लीज़ रॉक गार्डन विज़िट कीजिए और देखिए कि वहाँ कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी तरह के कंसेप्ट्स डेवलप किए गए हैं। कौन व्यक्ति कितना क्रिएटिवली इंटेलिजेंट है इसके मायने नहीं है, मायने इस बात के हैं कि हम कितनी बेहतर ढंग से इंजॉय करते हुए इंटरेस्टिकली, एनर्जेटिकली अपने काम को पॉजिटिवली करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो नो मैटर आप किस पोजीशन में, आप वहाँ पे सबसे बेहतरीन होंगे और सबसे सेटिस्फाइड व्यक्ति होंगे। सो प्लीज़ एंजॉय योर जॉब, एंजॉय योर वर्क और
इंडल्ज विद योर रेगुलर एक्टिविटीज़। रेगुलर एक्टिविटीज़ के बाद हम लोग चलते हैं आपकी डेली रूटीन की हॉबीज़ की तरफ। हॉबीज़ में जो भी आपको मैंने कहा कि लिस्ट डाउन करिए, जो भी आपके पास अवेलेबल उस समय, सपोज़ आप सिंगिंग के शौकीन हैं या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो अगर एट प्रेजेंट आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो डोंट बॉदर फॉर दैट। आप अपना गाना शुरू करिए, आप स्वरों के आलाप को करना सीखिए। यूट्यूब में आजकल सब कुछ मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ के साथ टिकल करिए, उनके साथ ट्रिक्स यूज़ करिए, उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए और उनको एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय किए बिना सिर्फ आप करना शुरू कर दें, डेफिनेटली पहले तो आपको ये एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे, बट आप एक दो बार करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा सूदिंग लगेगा। तो डेफिनेटली अपनी हॉबीज़ की तरफ ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट हमारा है बूस्ट योर हेल्थ विद सी। डेफिनेटली सी इज़ अ वेरी न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू जो मेरी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ व्हाट इज़ सी। देयर आर 3 वेल्स इन दिस सी: स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल एंड ईट वेल। ये 3 वेल्स अगर आप लाइफ में अपनी फॉलो कर रहे हैं इनको, तो नो मैटर कि आपकी डिप्रेशन कितनी क्रॉनिक है, नो मैटर कि किस तरह का साइकोलॉजिकल आप डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों वेल्स को, इस सी को अगर आप फॉलो करेंगे लाइफ में, तो अपने दिमाग में आप गिरा बना लीजिए एक अपने थॉट्स में कि लाइफ में आपको कभी डिप्रेशन हो नहीं सकती या कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो नहीं सकता। पर डेफिनेटली इसको जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल उस तरह से आप शेयर करें। और अगर आप क्रॉनिक डिप्रेशन के या मेजर डिप्रेशन के पेशेंट भी हैं, तो भी आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस सी, ऑलवेज कीप इन योर रेगुलर एक्टिविटीज़। वेल, स्लीप वेल, 8 घंटे की नींद कम से कम। हेल्दी स्लीप की बात हम कर रहे हैं, उस स्लीप की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस नींद की बात हम नहीं कर रहे हैं कि हम 10 मिनट सोए और फिर हम उचक के उठ गए, फिर हैरान होकर के उठ गए, या 10-15 बार हमारी रात को नींद टूटी। ये हमारी हेल्दी नींद का या हेल्दी स्लीप का साइन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अपने साइकोलॉजिस्ट से, अपने साइकोथेरेपिस्ट से इसके बारे में ज़रूर बात करें। अगर वो अवेलेबल ना हो तो साइकेट्रिस्ट से आप इसके बारे में ज़रूर बात करें। वेल, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं डेफिनेटली स्लीप प्रॉब्लम्स को कैसे बिना मेडिकेशन के डील किया जा सकता है, इस पे एक वीडियो लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट हमारा है कि दूसरा हमारा स्टेप है एक्सरसाइज वेल। एक्सरसाइज वेल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज से ज़रूर डेली रूटीन में शुरू करें। डेली रूटीन डेफिनेटली डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही झंझट भरा काम है, लेकिन अगर, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद एनी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों वेल्स की तरफ जाना पड़ेगा, और इन तीनों में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज वेल। एक्सरसाइज वेल में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को आप ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि न केवल ये आपको एक फिज़िकली हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, बल्कि जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होकर के जब आपके मस्तिष्क तक ये पहुँचेगा, तो उससे आपके जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन तक बिल्कुल अच्छे से जो है जो ब्लड का सप्लाई है बहुत बेहतर होगा, और उससे सेरोटोनिन का और डोपामिन का रिलीज़ बढ़ता है। जो हार्मोन्स हैं वो हमारे हेल्दी मूड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने में डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को या दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका मूड नहीं करता क्योंकि वो हेल्दी फील नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिदमेटिक जो एक्सरसाइजेज़ हैं या कंटिन्यूस प्रोसेस में होने वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं, रिदमेटिक में एरोबेटिक आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक आजकल योगा या कुछ इस तरह की कोई एक्सरसाइज चली है, मैं बहुत बेहतर से उसके बारे में नहीं जानती हूँ, उसके तरफ आप जा सकते हैं। और
डांसिंग को आप इंक्लूड कर सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक पे आप डांस करना या मूवमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट। कंटिन्यूस प्रोसेस के एक्सरसाइजेज में आप रनिंग या ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस में आप 30 मिनट्स को आप छोटे छोटे गैप्स में डिवाइड कर दीजिए कि 10 मिनट करेंगे, फिर 2 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट करेंगे, फिर 2 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट करेंगे, एंड लाइक दैट, राइट। दूसरा, आप स्किपिंग को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेडमिल तो मैंने आप लोगों से बोला ही है कि जितनी आप आसानी से कर पाएँ उतना करते रहिए और एटलीस्ट उसको 30 मिनट्स तक ज़रूर करिए। साइकिलिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि जिसमें आपको रिदम मिले, कंटिन्यूटी बनी रहे, उस तरह की एक्सरसाइज को अडॉप्ट करिए, राइट। तीसरा, इसमें हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के उपाय नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं करना, तो आप पार्क्स में, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि पार्क्स में जाइए, वहाँ जॉगिंग करिए, वहाँ पे थोड़ा दौड़ लगाने की कोशिश करिए। फिर जब आप थक जाएं तो थोड़ा बैठ जाएं और बच्चों की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करिए। डेफिनेटली आप बड़े लोगों की एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वो थोड़ी सी बॉदरेबल भी होती हैं। कई बार वो लोग खुद भी स्ट्रेस में हो सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस आ सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप रेस्ट करने के लिए बैठें, ऐसी जगह का सिलेक्शन करें जहाँ पे बच्चों का जमावड़ा हो, बच्चे खेल कूद कर रहे हो, उनकी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करिए और सोचिए कि आप भी उनका एक पार्ट हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि जो आप, अगर आपके पास पेट है तो डेफिनेटली आप अपने पेट के साथ वॉक पे जा सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स एंड ट्रिक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्सरसाइज भी आपके लिए बॉदरेबल नहीं होगी, एक्सरसाइज को आप एंजॉय कर पाएंगे। वेल, नेक्स्ट हम चलते हैं ईट वेल की तरफ। ईट वेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज जैसा हम खाते हैं बिल्कुल वैसा हमारा शरीर होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। इसीलिए मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, प्रोलॉन्ग सैडनेस से परेशान हैं, या एंग्जाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने खाने का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मूड नहीं हो रहा है बनाने का, जैसा कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, तो मूड नहीं हो रहा है तो फिर हम फास्ट फूड ले आते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लिया है ना, स्नैक्स मंगवा लिए, इस तरह की चीज़ें हम लोग करने लगते हैं। प्लीज़ इन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करिए। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने मील से शुगर का इंटेक जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, क्योंकि ये डिप्रेशन को इन्हांस करने वाला, डिप्रेशन को बढ़ाने वाला एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिफ़ाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल। रिफ़ाइंड कार्ब्स का भी इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे उतना बेहतर होगा। उसमें हमारे लगभग सभी फास्ट फूड इंक्लूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इंक्लूड हो जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, हार्ड ड्रिंक्स भी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अल्कोहल न केवल सारे सब्सटेंस अब्यूज़ की मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, बल्कि मैं स्पेसिफ़िकली अल्कोहल को बहुत इम्पॉर्टेंटली इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अल्कोहल जो है वो हमारे, हालांकि अल्कोहल लेने के बाद डिप्रेस्ड लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन ये डिप्रेशन को बहुत क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचाने वाली एलिमेंट है। इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ना बनने दें अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो। प्लीज़ इन 3 चीज़ों का डिस्कशन जो मैंने आपसे किया, फर्स्ट शुगर, सेकंड रिफाइंड कार्ब्स, थर्ड सब्सटेंस, जितने भी अब्यूज़िव सब्सटेंस हैं उनको, और उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अल्कोहल, क्योंकि ये हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हमारा जो है, मुझे लगता है कि हमारे देश में डेफिनेटली शराब से ग्रस्त है, शराब के नशे को ज़रूर एंजॉय करता है। तो अल्कोहल को, लीकर्स को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है भी तो उसकी क्वांटिटी को बहुत लिमिट कर दें और डे बाय डे उसको बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें। और अगर आप अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने जा रहे हैं या थेरेपिस्ट से मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ इस बात को शेयर करें कि आप कितनी रोज़ाना की जो आपकी क्वांटिटी है अल्कोहल की वो कितनी है, उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपकी मेडिकेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, आपकी थेरेपीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है। सो लेट्स मूव टू द फर्दर। कि अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम क्या चीज़ें इंक्लूड करें अपनी डाइट में जो हमारी डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग विटामिन डी को तो खैर हम
इम्पॉर्टेंट मानती हैं, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को या विटामिन B12 को डेफिनेटली हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं होता, तो उसको इंक्लूड करना कभी भी ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने लगी है, ये हमारे ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है, तो आप या अपने डॉक्टर से भी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स मार्केट में डेफिनेटली अवेलेबल हैं। अपने डॉक्टर की सलाह पे इनको लेना ज़रूर शुरू करें। माध्यम से सीरियल्स के माध्यम से, ओट के माध्यम से, या जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके माध्यम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट जो हमारी ओमेगा 3 जो है या ओमेगा फैटी एसिड जो है उसको इंक्लूड करना कभी ना भूलें। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है डेफिनेटली, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मेरी ये सलाह है कि वो मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट तरह के फ़िश ऑयल्स के रूप में या डिफरेंट और ऑयल्स के रूप में। तो ओमेगा 3 को आप उन कैप्सूल्स के माध्यम से इनटेक कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। वो है 5 हमारी है कि आप सनलाइट का इनटेक बढ़ा दें अपनी लाइफ में। या तो हम लोग इतनी आपाधापी में, इतने मूविंग लाइफ, फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है अपने लिए सोचने के लिए, तो उसमें डेफिनेटली सनलाइट तो कहीं पे पार्ट हमारी थिंकिंग का होती ही नहीं है। तो सनलाइट का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है। विटामिन डी की लेवल्स को हमारे ब्लड में इंक्लूड करता है, बूस्ट करता है। साथ ही साथ वो हमारे जो है मूड को भी बूस्ट करता है, क्योंकि विटामिन डी की इंक्रीज़ के कारण हमारे ब्रेन में जो है सेरोटोनिन का रिलीज़ बढ़ जाता है, और उस कारण से जो है हम लोगों को थोड़ा हेल्दी फील होने लगता है, न केवल फिज़िकली बट हम लोग मेंटली भी, मूड वाइज भी बहुत हेल्दी और बूस्ट फील करते हैं। सो ये हमारी थी टिप्स एंड ट्रिक्स। और कुछ एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ ज़रूर जाएं, चाहे आप डांसिंग करें, चाहे आप म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक सुनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी सैड म्यूज़िक की तरफ ना जाएं, क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि वो सैड म्यूज़िक को बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरा, आप लोग जा सकते हैं सोशल सर्विस की तरफ। जब आप दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं तो आप में संपूर्णता का भाव पैदा होता है, और वो संपूर्णता का भाव आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराता है। जब आप करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बहुत बहुत रिलैक्स होगा। आप इसको करके देखिए एक बार। तीसरा, कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ जाइए। कम्युनिटी सर्विसेज में अभी तो जैसे हम लोग कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में हम लोग देखते हैं कि हमारी मदद की ज़रूरत रहती है। अगर कोविड-19 का कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली आप प्रिकॉशंस बरतें, और उनके संपर्क में आए बगैर आप जिस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से उनके साथ टच में रहें, उनको भी बूस्ट अप करें। इससे आपको खुद को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा, आप कर सकते हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनके डोर स्टेप तक वो पहुंचा दें। तीसरा, अगर आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप इसके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं कि, या कोविड-19 के दौर के बाद की भी मैं बात कर रही हूँ, तो जो हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में या चर्चेज़ में जो जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कम्युनिटीज़ के लिए, उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। जो भी आपका आस्था का स्थान है, मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मंदिरों में जाएं, ज़रूर आप उन जगहों पे ज़रूर पहुँचे जो आपके आस्था के स्थल हैं। और अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, या ऐसे NGOs ज़रूर होंगे जो गरीब लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी मदद पहुँचाते हैं, तो उन बिल्कुल आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। बेशक वीक में एक दिन अपना सेलेक्ट कर लें कि आप उनके साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी रही होगी, और अगर आप चाहें, आपको ये हेल्दी लगे, तो आप ये लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।